नमस्कार मित्रों। मैं मुकेश श्रीवास्तव एक बार फिर भागवत चर्चा पे। मित्रों, अगर हम योग वशिष्ठ का मार्ग अपनाते हैं, पतंजलि का मार्ग अपनाते हैं तो योगी हो जाएंगे। लेकिन योग के लिए हमें किन्हीं पहाड़ों पे जाना होगा, कंदराओं में बैठना होगा, एकांत में रहना होगा, किसी गुरु की शरण में रह करके ध्यान की अतल गहराइयों को अनुभव करना होगा। तब जाके कहीं हम वर्षों वर्षों में योगी हो पाते हैं, समाधि का अनुभव कर पाते हैं। लेकिन तब हम संसार के रस से चूक जाते हैं। और अगर हम महर्षि ब्रह्म ऋषि नारद का मार्ग अपनाते हैं तो हम भक्त हो जाते हैं, लेकिन तब हम योग से चूक जाते हैं। और अगर हम बादरायण मुनि के ब्रह्मसूत्र को पढ़ते हैं, किसी और धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं तो ज्ञानी तो हो जाएंगे, लेकिन भक्ति और योग के रस से चूक जाएंगे। कोई ना कोई एक रस रह ही जाता है, और वो परम सत्ता तो सब रसों का राजा है। तो सब रसों का रस लेना है तो भगवत गीता की शरण में आना होगा। और भगवत गीता में आकर के कोई भी व्यक्ति भक्त भी हो जाता है, योगी भी हो जाता है और ज्ञानी भी हो जाता है। यही तो अनूठापन है योग भगवत गीता का। यहीं आके गीता अनूठी है, अनूठी है, अनूठी है। तभी तो मानव जात के लिए हमेशा से प्रिय रही है भगवत गीता। उसी भगवत गीता पे हम चर्चा करते आ रहे हैं कई दिनों से लगातार। अभी तक हमने प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग पे चर्चा किया और देखा कि महात्मा अर्जुन डिप्रेस हो जाते हैं, युद्ध न करने का निर्णय ले लेते हैं, अपने तर्क देते हैं, जिनको दूसरे और तीसरे श्लोक में अध्याय 2 के भगवान श्री कृष्ण आउट राइट रिजेक्ट कर देते हैं। कहते हैं कुछ नहीं, उठो और युद्ध करो। कहते हैं तुम्हारे सब तर्क बेकार हैं, फालतू हैं। महात्मा अर्जुन थोड़ा सा हिलते हैं, डुलते हैं, फिर और तर्क देते हैं, फिर और तर्क देते हैं, यहां तक कि 7वें श्लोक में आकर के अपने आप को सरेंडर करते हैं और कह देते हैं साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके सामने शरणागत हूं, हमें अब बताइए कि मैं क्या करूं। जो उचित हो वही बताइए, जो श्रेयस्कर हो वो बताइए, मार्ग दिखाइए, शरणागत हूं। लेकिन 8वें श्लोक में फिर कह उठते हैं, क्या कहते हैं देखिए। कहते हैं हे केशव कथम भीष्महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, कैसे मैं भीष्म पितामह को मारूं, भीष्म अहम संख्ये द्रोणम, युद्ध में कैसे मारूं, द्रोणम च मधुसूदन, और गुरु द्रोणाचार्य को, ईशु भी प्रतियोत्स्याम पूजा हरिवर्सूदन, इनको बाणों से छलनी करूं जो पूजा के योग्य हैं। फिर अहंकार आ जाता है। जब शरण में आ ही गए हो तो फिर तर्क देने की क्या जरूरत है। समझिए, एक्चुअली होता क्या है कि इंसान कोई भी हो सरेंडर नहीं करना चाहता, अहंकार आड़े आ ही जाता है। कोई भी हो, अगर सरेंडर करना पड़ता है तो मजबूरी में करता है, लेकिन मन से कहीं ना कहीं सोचता रहता है मजबूरी थी इसलिए सरेंडर कर रहे हैं, वरना मैं भी तुमसे कम नहीं हूं। अर्जुन भी सोचता है मैं भी आपसे कम नहीं हूं, आप ही के साथ खेला हूं, खाया हूं, बड़ा हुआ हूं, वैसे ही वेद पुराण पढ़े हैं, वैसे ही युद्ध किया है, कहां से कम हूं, सरेंडर कर रहा हूं, मजबूरी है। तो अहंकार है। यही अहंकार तो भगवान श्री कृष्ण खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक भगवान नहीं है, नेपथ्य में है। अहंकार तो खत्म करना ही होगा। रावण का नहीं रहा, हिरण्यकश्यप का नहीं रहा, तो
अर्जुन का क्या रहता। यही अहंकार खत्म करना है। वो चाहते हैं कि आप अपने अंदर के भीष्म को खत्म करो, द्रोण को खत्म करो। भीष्म कौन है? प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा, संकल्प है। संकल्प ले लिया कि मेरी निष्ठा हस्तिनापुर के साथ रहेगी ता जिंदगी। विवाह भी नहीं किया, जानते हुए भी कि कौरव अधर्म के रास्ते पर, फिर भी हस्तिनापुर के लिए उनके साथ खड़े रहे। प्रतिज्ञा। सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं मिला, न माया मिली न राम मिला। ऐसी प्रतिज्ञा किस लिए? और हम लोग अक्सर अपने आप से ज्यादा अपनी प्रतिज्ञा के प्रति निश्चित रहते हैं, दृढ़ निश्चयी रहते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए। जो संकल्प कर लिया तो कर लिया, नहीं, संकल्प नहीं चलता है। भगवान श्री कृष्ण भी संकल्प लेते हैं, तोड़ देते हैं, कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन आयुध उठा लेते हैं। क्योंकि संकल्प टूटने के लिए ही होता है। यही संकल्प तोड़ना है। यही तो सिखाना चाहते हैं कि अपने अंदर के भीष्म को मारो, द्रोण अपने अंदर के द्वैत को मारो, अपने ज्ञान को खत्म करो। गुरु ज्ञान। एक बार हम लोग संकल्प तोड़ भी देते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं छोड़ना चाहते। सत्य के मार्ग पे तो ज्ञान को भी छोड़ना पड़ता है, गुरु को भी छोड़ना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस मां काली को नहीं छोड़ पा रहे थे, तोतापुरी ने यही तो किया। जब समाधि में थे तो उनके माथे पर कांच का टुकड़ा रगड़ करके कहा, अब तू अपनी मां को तलवार से काट। आंसू निकलते थे ऐसा कहने पर रामकृष्ण परमहंस के, लेकिन समाधि में उन्होंने जैसे ही माथे पे तोतापुरी के कांच रगड़ने से खून निकला, उन्होंने तलवार से मार दिया और पा लिया। मारना होगा अगर आप अंदर के युद्ध को जीतना चाहते हो, नर से नारायण होना चाहते हो, तो अपने अंदर के भीष्म को मारो, अपने अंदर के द्रोण को मारो, द्वैत को मारो, अपने अंदर के धृतराष्ट्र को मारो। धृतराष्ट्र कौन है? जो बुद्धि से चले। धी माने बुद्धि। हम लोग अपनी बुद्धि और ज्ञान को नहीं छोड़ना चाहते, यही सिखा रहे हैं। लेकिन अभी भी अहंकार है। तो क्या कहते हैं? कथम भीष्म हम संख्ये द्रोणम च मत्सूदम ईश भी प्रतियोत्स्याम पूजा हरिवर्षुद। कैसे मैं मारूं? जिनको पूजा करना चाहिए उनको। आगे कहते हैं, गुरु ने हत्वा ही मान भावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षम्पी लोके हत्वार्थ कामान गुरु है बुंजी भोगान सुधि प्रतितान। मैं इनको मार करके इनके खून से सने हुए राज को ही तो भोगूंगा, क्या सुख मिलेगा? फिर तर्क दे रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? न चैदिद्या कतरन्नु गरियो यद्वा जयम यदि वो ना जयो या नेव हत्वा न जी सौमस्ते अवतिता प्रभुकेतात्रास्म। हमको तो ये भी नहीं पता कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। पहले क्यों नहीं पता था? जब युद्ध का निर्णय ले लिया, तलवारें चलने लगी, तब आप कह रहे हो। वही तर्क, वही तर्क। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्याय क्षोकमुष्णोमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमाव सपत्नम मृद्धम राज्यम सुणामापि चाधिपत्यम। एक ही बात को बार बार कह रहे हैं कि इनको मार के मैं स्वर्ग का राज मिले तो भी न लूं। जब इतना सुनते हैं और उसके बाद क्या होता है देखिए। अब संजय बता रहे हैं, महात्मा अर्जुन ने तो अपनी बात कह दिया। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परंतप नायोधि इत गोविंद मुक्त्वा तुष्णीम बभूहा। और ये सारा तर्क दे करके एवं मुक्त्वा, यह कह करके ऋषिकेशम महात्मा अर्जुन गुडाकेशा परंतप दुखी होते हुए, नायोधि इत गोविंद मुक्त्वा, नायोधि मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह कह करके तुष्णीम बभूहा चुप हो जाते हैं। क्योंकि अब वो जान गए कि अब मेरे पास कोई तर्क नहीं है, सारे तर्क दे दिए।
यह भी कह दिया कि भैया अगर हम इनको युद्ध में मारेंगे तो हम इन्हीं के खून से, अपने ही खून से सने हुए राज्य को पाएंगे। तम वास ऋषिकेशा प्रसन्न भारत यो सेन योरुर्भय मध्य विषीदंतम इदम वचा। महत्वपूर्ण श्लोक 10वां। तम वाच ऋषिकेशा प्रसन्न भारत। हे भरतवंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य में विषाद करते हुए इस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश यह कहे जाने वाले वचन बोले। तमुवाच, उस अर्जुन के प्रति उवाच बोले, प्रहसन इव, हंसते हुए। भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा कई कारणों से रहे हैं। एक तरफ तो वो देख रहे हैं कि थोड़ी देर पहले यही अर्जुन युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार थे। कहते हैं कि चलो मध्य में लेके चलो, मैं देखूं तो किससे किससे युद्ध करना है, जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है। और जब सामने आ गए तो डिप्रेस हो गए, हवा निकल गई। यहां से आप यहां आ गए, ऊपर से नीचे आ गए। मन आपका एक अति से दूसरी तरफ आ गया, युद्ध से आप शांति में आ गए। फिर आप कहते हो कि मुझे युद्ध नहीं करना है, और फिर कहते हो कि आप मुझे सही रास्ता बताओ। जब आपने निर्णय ले लिया तो फिर मुझसे रास्ता क्यों पूछ रहे हो? भाई निर्णय ले लिया तो क्यों पूछना? जो सोचा है उसको करो। और फिर रास्ता पूछने के बाद मैं बताऊं इसके पहले फिर आप कह देते हो कि युद्ध करने से फायदा क्या? तो एक ही बात तो करो, हिल डुल क्यों रहे हो? यही हम भी करते हैं, आप भी करते हैं बहुत बार। जब अनिश्चय की स्थिति में होते हैं तो इधर जाते हैं, फिर इधर जाते हैं, डावाडोल होते हैं। अर्जुन का मतलब ही है कि डावाडोल। बहुत बार मन है, मन बहुत डावाडोल होता है। जब स्थिर होता है तभी चिड़िया की आंख फोड़ पाता है, मछली की आंख बेध पाता है। लेकिन ज्यादातर वो डावाडोल ही रहता है। उनके इसी डावाडोल को ही देख करके भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। अरे यार, खुद तो निश्चय करो पहले कि क्या करना है, युद्ध करना है या नहीं करना है, हमसे पूछना है या नहीं पूछना है, तब तो मैं बोलूं। फिर दूसरी चीज ये भी जानते हैं कि अर्जुन ऊपर से भले कुछ भी कह लें, लेकिन अंदर क्या है ये उनको पता है, क्योंकि क्षत्रिय युद्ध करे बिना रहेगा नहीं। तो उनके इस बचपने को समझ रहे हैं, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। बड़े राज छुपे हुए हैं। दूसरी चीज क्या कहते हैं? सेन योरुर भयो मध्य। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार आया है। युद्ध के मैदान में मध्य में, जब हम मध्य में रहते हैं तभी हम सम्यक रूप से देख पाते हैं। हमने कल की चर्चा में कहा कि एम्पायर बन जाओ। क्रिकेट के मैदान में आप देखते हैं ना, एम्पायर वो व्यक्ति होता है जो खेल के बीच में रहता है लेकिन खिलाड़ी नहीं होता है, ना इस टीम का ना उस टीम का। किसी भी टीम के जीतने और हारने से फर्क नहीं पड़ता, तटस्थ। तभी वो निर्णय दे पाता है, खेल का आनंद भी लेता है। तो यू बिकम द अंपायर। जीवन के युद्ध में मध्य में आओ, तभी आप उचित ज्ञान, उचित रास्ता जान पाओगे। ये मध्य में कैसे आना है, यही वो सिखाएंगे अगले श्लोक से, यानी दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। तो भगवत गीता दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू होती है। अभी तक तो सिर्फ भूमिका थी, सिर्फ प्लेटफॉर्म बन रहा था।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस स्थिति में ले आ देना चाहते थे कि वो सरेंडर हो जाएं, क्योंकि जब तक सरेंडर नहीं होंगे तब तक ज्ञान देना का कोई अर्थ नहीं है। लेगा कौन? अहंकार खड़ा रहेगा, लेने ही नहीं देगा, कहेगा तुमसे बड़े ज्ञानी तो हम हैं। अक्सर लोग यही तो चूक जाते हैं, गुरु पास जाते हैं लेकिन अहंकार से भरे रहते हैं, ज्ञान से भरे रहते हैं, तर्क करने लगते हैं कि आप जो कह रहे हैं ये गलत है, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं, वैसा नहीं, लिहाजा खाली लौट आते हैं। मैंने एक कथा सुनी कि एक विद्वान के पास एक व्यक्ति पुस्तक लेके जाता है, कहता है ये बुद्ध भगवान की पुस्तक है, इसको जरा हमें समझा दीजिए। तो वो गुरु यानी बोधि धर्म यही कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस पुस्तक को समझा दूंगा तो तुम पुस्तक को छोड़ जाओ, हटा दो पुस्तक को, मुझी से समझ लो। और अगर तुमको ये लगता है कि पुस्तक ही समझा देगी तो मुझसे पूछ क्यों रहे हो, पुस्तक से ही समझ लो। ऐसे ही हम लोग होते हैं, गुरु पास जाते तो हैं लेकिन अपनी किताब लेके जाते हैं, अपनी पोथी बगल में दबाए रहते हैं। तो गुरु के पास जाने के लिए अपनी पोथी को छोड़ना पड़ता है, अहंकार को हटाना पड़ता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण तब तक उपदेश नहीं दिए जब तक कि वो शरणागत नहीं हो गए। दूसरे और तीसरे श्लोक में आर्डर देते हैं, उपदेश नहीं देते हैं। उपदेश उन्होंने तभी दिया जब वो शरणागत हो गए, जब उन्होंने कहा कि मुझे आप बताइए, समझाइए, रास्ता दिखाइए। तो भगवान श्री कृष्ण क्या रास्ता दिखाते हैं ये हम लोग अब कल की चर्चा में देखेंगे। अब आज विश्राम। नमस्कार मित्रों।